नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है, इस कहानी की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश से होती है। मध्य प्रदेश में ही एक बालेश्वर नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला महेंद्र सिंह। दोस्तों, ये जो महेंद्र सिंह था वो इस गांव के अंदर गोलगप्पे बेचने का काम किया करता था। लेकिन दोस्तों, अब आज के समय में ये जो महेंद्र सिंह जो होता है वो अब अपने गांव में गोलगप्पे बेचना बंद कर देता है, क्योंकि गांव के जो लोग थे वो इससे उधार में सामान ले लिया करते थे। और जिसकी वजह से महेंद्र सिंह जो है वो दूसरे गांव में गोलगप्पे बेचने शुरू कर देता है। जो ये महेंद्र था दोस्तों, उसका काम बहुत अच्छा खासा चल रहा था, उसके अच्छे खासे पैसे भी ये कमा रहा था। कुल मिलाकर के इसकी आर्थिक स्थिति ठीक ही थी। लेकिन महेंद्र सिंह के अंदर दो कमियां भी होती है दोस्तों। सबसे बड़ी उसके अंदर ये कमी थी कि जो ये महेंद्र सिंह होता है दोस्तों, वो जुआ खेलने का बहुत ज्यादा शौकीन होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी उसके अंदर थी दोस्तों, वो ये थी कि ये जो महेंद्र सिंह है वो शराब भी पीने की आदत लगा लेता है। और जितने भी पैसे ये महेंद्र अपने व्यापार से कमाया करता था, उन सारे ही पैसे को वो जुए और शराब में उड़ा दिया करता था। अब जो ये महेंद्र होता है, इसके परिवार में इसकी धर्मपत्नी भी थी दोस्तों, और जिस महिला के नाम आस्था देवी होता है दोस्तों। अब जो ये आस्था थी वो एक ऐसी महिला थी जिसका जो चाल चलन चरित्र था दोस्तों, वो कुछ ठीक नहीं था और शुरू से ही वो कुछ अलग ही तरह के कारनामे करती आई थी। और इस बात से महेंद्र सिंह भी बिल्कुल ही अनजान नहीं था। वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बीवी के चरित्र को जानता था। और जो महेंद्र होता है, उसकी एक इकलौती बेटी भी होती है जिसका नाम करुणा होता है। अब जो करुणा होती है वो 3 साल पहले ही 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। और इस समय जो करीना है वो घर पर रह करके अपनी सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी, उसी में उसका दिल लगा रहता था। यहाँ तक तो सब कुछ उनके परिवार में ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन जो ये महेंद्र सिंह था वो काफी ज्यादा गुस्सैल किस्म का भी व्यक्ति था। बात बात पर महेंद्र को गुस्सा आ जाया करता था। और फिर दोस्तों, आखिरकार एक ऐसी भी रात आ जाती है जिसमें रात के तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। और जो ये महेंद्र होता है, अब उसकी शराब अचानक से खत्म हो जाती है। तब महेंद्र जो है वो अपनी पत्नी आस्था से ये बात कहता है कि मुझे इसी समय शराब की जरूरत है, तो तुम मेरे लिए लेकर के आओ और तुम खुद जाकर लाओ, क्योंकि मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। और बस इसी बात को लेकर क्या होता है दोस्तों कि पति और पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। आस्था जो है वो इस चीज के लिए मना कर देती है और इसका पति जो था वो मानने को लिए तैयार नहीं था। लेकिन क्योंकि इसका पति काफी ज्यादा गुस्सैल किस्म का व्यक्ति होता है, तो फिर वो सीधे रसोई में जाता है और देखते ही देखते वो गैस सिलेंडर की लीक करने शुरू कर देता है। और फिर अचानक से एक माचिस की तिल्ली को भी जलाने की कोशिश करने लगता है, धमकी देना शुरू कर देता है। और फिर क्या होता है कि उसी समय जो इसकी पत्नी आस्था होती है वो उसके हाथ से इस माचिस को छीनती है और फिर उससे कहती है कि खुद तो मरोगे ही, साथ में हमें भी तुम ले डूबोगे। लेकिन जो ये महेंद्र होता है, फिर वो ये कहता है कि मेरे लिए अगर तुम अभी शराब लेकर के नहीं आई तो फिर मैं अपने आप को खत्म करके तुम्हें दिखा दूंगा। अब दोस्तों, जब बात ऐसी आ जाती है कि जब वो ऐसी ऐसी धमकियां देने लगता है, तो फिर जो इसकी पत्नी होती है दोस्तों, वो भी डर जाती है, मजबूर हो जाती है, घबरा जाती है। और अब जैसे तैसे करके इसकी जो पत्नी होती है वो आखिरकार इसके लिए शराब का प्रबंध कर देती है। अब जो महेंद्र होता है वो अपने घर के अंदर बैठ करके काफी देर तक शराब का सेवन करता है। और जब महेंद्र को काफी ज्यादा गहरा नशा हो जाता है, तो फिर नशे की हालत में जो महेंद्र होता है जाकर के चैन की नींद सोने लगता है। लेकिन इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि आगे चल करके ये जो महेंद्र है वो अपने परिवार के साथ क्या करने वाला था। लेकिन महेंद्र के कुछ करने से पहले ही इसकी जो पत्नी आस्था होती है दोस्तों, वो ही कुछ अलग अलग कारनामे करके दिखा देने वाली थी। दिन धीरे धीरे गुजरते चले जा रहे थे। परिवार में अब गरीबी का आलम छाने लगता है, क्योंकि महेंद्र अब अपनी सारी कमाई को शराब या जुए में ही उड़ा देता था। पहले जब वो ऐसा नहीं करता था तो घर की आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन अब सारे ही पैसे को वो ऐसे ही उड़ा दिया करता था। अब दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि महेंद्र के अलावा उसके घर में और कोई पैसे कमाने वाला था भी नहीं। अब वो जितने भी पैसे कमाता वो घर में देता ही नहीं था, घर में वो लाता ही नहीं था। उन पैसों को वो रास्ते में ही खत्म कर देता था। इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो इसकी पत्नी है तो वो अब ये सोचने लगती है कि अब उसकी बेटी जो है वो जवान हो चली है, बड़ी हो चली है, कल को आगे चल करके भविष्य में इसकी अब शादी भी करनी है। और जो इसका पति है, यानी कि जो ये आस्था का पति महेंद्र होता है, वो तो अब हर समय शराब के ही नशे में धुत रहने लगा था। अब आस्था जो है इस वजह से गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाती है, तैयार हो जाती है। आस्था के घर में एक कमरा जो था वो खाली पड़ा रहता था। आस्था ये सोचती है कि क्यों ना इस कमरे को किराए पर दे देना चाहिए। अब किराए पर देने के बाद जो पैसे आएंगे उससे घर का खर्चा जो है वो आराम से निकल जाएगा।
और फिर इसके बाद जो ये आस्था होती है वो अपनी पड़ोसियों से ये कहती है कि अगर कोई किराएदार आप लोगों को नजर में है तो फिर आप लोग उसे जरूर हमारे घर पर भेज दीजिएगा, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। यानी कि अपने आस पड़ोस में ये बात फैला देती है कि उन्हें एक किराएदार की जरूरत है। यानी कि जो आस्था होती है वो सभी लोगों को ये बात करके बता देती है कि आप लोगों को जब भी कोई भी किराएदार मिले तो आप मुझे उसको मेरे घर पर भेज दीजिएगा। कोई भी किराएदार अगर किराए पर कमरा लेना चाहता हो तो मेरे घर के बारे में उसे जरूर बताइएगा। अपने तौर पर उसने सारी जो कोशिश थी वो सब कुछ कर दिया था ताकि वो अब कमरा जो है वो किराए पर लगाकर कुछ पैसे कमा सके। लेकिन फिर भी कई दिनों का वक्त बीत जाता है, लेकिन अब तक उसके कमरे पर कोई आया नहीं था, कोई भी किराएदार अभी वहां पहुंचा नहीं था। और फिर एक दिन आखिरकार ऐसे ही करके 1 महीने का समय बीत जाता है और फिर इस गांव में एक स्कूल का चपरासी आता है दोस्तों। अब जो स्कूल चपरासी था वो इसी के गांव के स्कूल में चपरासी का काम करता था और वो कई दिनों पहले ही इस गांव में आया था, लेकिन उसका घर जो था वो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब जो स्कूल चपरासी होता है दोस्तों, उसका नाम जो है वो सुरेश होता है। वो ये सोचता है कि क्यों ना इसी गांव में कोई कमरा किराए पर ले लूं, क्योंकि उसे आने जाने में बहुत टाइम लग जाता था। और इसके बाद स्कूल चपरासी जो है सुरेश सिंह वो अब इसी गांव में कमरे की तलाश करना शुरू कर देता है। सुबह से लगभग शाम हो जाया करती थी। कई व्यक्तियों से पूछा जाता कि कोई कमरा खाली पड़ा है क्या, लेकिन पूरे गांव के लोग जो थे वो इसे मना कर दिया करते थे। कहते थे कि हमारे पास कोई भी कमरा जो है वो किराए पर देने के लिए नहीं है। अब थक हार करके ये लड़का जो है वो शाम के 4 बजे के आसपास इस महिला आस्था के घर की तरफ आ जाता है। अब सौभाग्य की बात दोस्तों ये थी कि जो ये सुरेश नाम का लड़का था वो जैसे ही इस महिला आस्था के घर पर जाकर के दरवाजा खटखटाना शुरू करता है और जब आस्था को ये दरवाजे की खटखटाहट सुनती है तो फिर आकर के वो महिला अपने घर का दरवाजा खोलती है। आज जो आस्था थी वो उस वक्त अपने घर में अकेली होती है, क्योंकि जो इसकी बेटी होती है वो अपनी पड़ोसी के एक सहेली के घर पर गई हुई थी और इसका पति जो था वो गोलगप्पे बेचने के लिए शहर में गया हुआ था। और जब आस्था अपने घर का दरवाजा खोलती है तो फिर वो यही देखती है कि उसके घर के सामने एक बहुत ही हैंडसम और नौजवान लड़का उसके दरवाजे पर खड़ा होता है। आस्था जो है वो इस हैंडसम और नौजवान लड़के को देख करके काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। आस्था जो थी वो टकटकी लगाए इस लड़के की तरफ लगातार देखे जा रही थी। दूसरी तरफ जब सुरेश सिंह स्कूल चपरासी की नजरें इस महिला आस्था पर पड़ती है और जब वो इसकी खूबसूरती को देखता है तो सुरेश भी कहीं न कहीं काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सुरेश जो है वो इस महिला की खूबसूरती को लगातार घूरे ही जा रहा था। अब दोस्तों इसी बीच क्या होता है कि ये जो महिला होती है वो आस्था पूछने लगती है उस लड़के सुरेश से कि बताइए क्या काम है, आपने मेरे घर का दरवाजा क्यों बजाया है। तभी ये जो लड़का होता है वो अपनी उसे मजबूरी बताता है और कहता है कि दरअसल मुझे एक कमरे की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे कमरा एक किराए पर चाहिए था, लेकिन इस गांव में तो मैं कई सारे घरों पर जा चुका हूँ लेकिन अब तक मुझे कोई कमरा मिला ही नहीं है। और तभी ये महिला आस्था ये बात सुनकर के ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आस्था उसी से ये कहती है कि तुम अब बिल्कुल ही सही जगह पर पहुंच गए हो, क्योंकि मेरे पास एक कमरा कई दिनों से खाली पड़ा है जिसे मैं कई दिनों से किराए पर देना चाहती हूँ और कमरा भी बहुत बेहतरीन है। तुम जाओ एक बार उस कमरे के देख लो और फिर तुम्हें जो कहना होगा कहना। अब सुरेश जो है वो जाकर के उस कमरे को देखता है। जो कमरा था वो इसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन कमरे से कई गुना ज्यादा तो वो महिला आस्था उसे पसंद आ जाती है। अब दूसरी तरफ दोस्तों जो आस्था होती है वो भी इस लड़के को देख करके यही सोच रही थी कि अगर ये लड़का मेरे इस घर में इस कमरे में रहना शुरू कर देता है तो मेरी भी जो सारी जरूरतें हैं वो इससे ही पूरी हो जाएंगे। अब दोनों के ही मन के अंदर ऐसी ही भावनाएं आ रही थी दोस्तों। अब इस तरह से जो ये लड़का होता है तभी इस महिला से कहता है कि ठीक है फिर मैं कल से इस घर में आकर के रहना शुरू कर देता हूँ। लेकिन तभी जो ये महिला होती है आस्था देवी वो उस लड़के से कहती है कि लेकिन इससे पहले तुम्हें 1 महीने का एडवांस किराया भी देना होगा। और सुरेश जो है वो उसी समय अपनी जेब से पैसे निकालता है और फिर वो 2000 रुपए उस महिला को दे देता है। अब ये जो महिला थी दोस्तों उन पैसों को लेकर के काफी ज्यादा खुश हो गई थी और इस तरह से अब ये जो लड़का है वो इस घर में आकर के रहना भी शुरू कर देता है अगले ही दिन से। अब धीरे धीरे दिन ऐसे ही गुजरते चले जा रहे थे और धीरे धीरे करके इनके बीच की जो दूरियां थी वो खत्म हो गई थी और नजदीकियां बढ़ने लगी थी। ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफी आकर्षित होने लगते हैं और फिर आखिरकार दोस्तों जैसे ही कुछ दिन बीत जाता है, लगभग 1 महीना बीत जाता है, तो फिर क्या होता है दोस्तों कि ये जो सुबह के लगभग 8-9 बजे के आसपास का समय हो रहा होगा और जो ये महिला आस्था होती है दोस्तों उसका जो पति महेंद्र होता है वो तो गोलगप्पे बेचने के लिए दूसरे गांव में उस वक्त चला जाया करता था, तकरीबन 7-8 बजे ही। और थोड़ी ही देर के बाद जो उसकी बेटी करुणा होती थी वो भी अपनी सहेली के घर पर किसी काम के सिलसिले में चली जाती थी और उस समय आस्था अपने घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती थी।
दूसरी तरफ सुरेश यही सोचता है कि ये महिला तो आज अपने घर पर बिल्कुल अकेली है, और आज सुरेश का इरादा भी कुछ और ही था। सुरेश जो था वो आज अपनी स्कूल से भी छुट्टी ले लेता है। 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद ये जो सुरेश होता है वो इसके घर में आता है और फिर जाकर के इस महिला से कहता है कि देखो, आज तो आप घर पर भी बिल्कुल अकेली हो। तभी आस्था जो थी वो भी इशारों में उसे ऐसा समझा चुकी थी। आस्था भी कहती है कि आज मुझे भी अपनी इस अकेलेपन का फायदा उठाना है, और फिर जाकर के वो महिला अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देती है। और फिर इसके बाद दोस्तों आस्था जो है वो अपनी ही मर्जी के साथ इस स्कूल चपरासी को लेकर के अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है। और फिर दोस्तों इसके बाद इन दोनों के ही बीच में गलत रिश्ते कायम होने शुरू हो जाते हैं। स्कूल चपरासी और आस्था जो है वो ये दोनों इस काम को बिना किसी डर, बिना किसी चिंता के कर रहे थे, और वो काम लगातार तब तक ये करते हैं जब तक इन दोनों की जरूरतें पूरी नहीं हो जाती। और फिर जैसे इन दोनों का काम खत्म होता है तो फिर ये जो महिला होती है वो इस चपरासी लड़के से ये कहती है कि मुझे लगभग 2000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब दोस्तों ये जो सुरेश होता है उसके पास जाहिर सी बात है पैसे थे, तो फिर जो ये सुरेश होता है वो उसे 2000 रुपए तुरंत ही धरा देता है, और फिर अपना काम खत्म करके वो इसके कमरे से निकल करके अपने कमरे में चला जाता है। और दोस्तों इस तरह से इस महिला आस्था और इस सुरेश के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। ये दोनों अब एक दूसरे से गहरा प्रेम करने लगे थे, और इस तरीके से अब आस्था को जब भी वक्त मिलता था या जब भी मौका मिलता था और जब भी अपने घर पर अकेली रहती तो फिर इस लड़के को वो अपने कमरे में अपने घर पर बुला लिया करती थी और फिर इसके साथ अपना वक्त बिता लिया करती थी। अब इससे इसके बदले में कुछ पैसे भी लेती थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था इस महिला को कि आगे चल करके उसके साथ क्या क्या होने वाला था। और फिर इसके बाद क्या होता है कि ये लड़का सुरेश अब उसके बाद अपने काम पर चले जाया करता था। दिन ऐसे ही धीरे धीरे गुजर रहे थे, और फिर 1 महीने और बीतने के बाद क्या होता है दोस्तों कि एक दिन सुबह के लगभग 9-8 बजे के समय हो रहा होता है, और जो ये सुरेश होता है वो अपने स्कूल में काम करने के लिए अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। और फिर जैसे ही दिन के 10 बजते हैं तो फिर जो ये सुरेश होता है वो अपने एक दोस्त के पास फोन करता है, और फिर वो अपने दोस्त से ये कहता है कि तू जानता है कि आजकल मेरे दिन बहुत ही मौज मस्ती में बीत रहे हैं। तभी इसका दोस्त पूछता है कि तुम ऐसी कौन सी मौज मस्ती कर रहे हो। और फिर इसके बाद ये जो लड़का होता है दोस्तों ये पूरी अपनी प्रेम कहानी जो है वो अपने दोस्त के सामने बयां कर देता है। अब दोस्तों उसका दोस्त जो राहुल था वो बहुत अमीर खानदान का लड़का था और इसी गांव का रहने वाला भी था। तभी जो ये राहुल होता है वो सुरेश से कहता है कि मैं तेरे पास 1-2 महीने आकर रुकना चाहता हूँ, और ये लड़का सुरेश भी हामी भर देता है, कहता है कि ठीक है आना, लेकिन पैसे लेकर के आना। और फिर इसके बाद राहुल जो होता है वो अपने ही घर में चोरी करता है, और चोरी करने के बाद अपने घर से भाग करके 2 दिनों के बाद वो इस लड़के के पास सीधे पहुंच जाता है, सुरेश के पास, और फिर अब सुरेश के ही कमरे में रहना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके अब वक्त ऐसे ही बीत रहा होता है। दूसरी तरफ दोस्तों ये जो आस्था होती है वो भी इस लड़के एक दिन सुरेश से पूछती है कि ये तुम्हारा दोस्त है, ये है कौन और कहाँ का रहने वाला है। तभी सुरेश ये बताता है कि ये मेरा बहुत जिगरी दोस्त है और ये यहीं पर कोई काम ढूंढने के लिए आया है और यहाँ पर मेरे पास 1-2 महीना बस रह करके चला जाएगा। लेकिन जब आस्था इस लड़के पर दबाव बनाना शुरू कर देती है कि आखिर ये लड़का यहाँ पर क्यों रहना चाहता है, तभी जाकर के सुरेश उसे सच्चाई भी बता देता है। सुरेश से यही बताता है कि तुम्हें नहीं पता ये लड़का जो है वो बहुत अमीर खानदान से है और इसके पास बहुत सारे पैसे भी है। अब आस्था जो है वो जब इस बात को सुनती है तो वो खुश हो जाती है और वो ये सोचती है कि जब ये लड़का बहुत अमीर घराने से और बहुत अच्छे खासे पैसे है तो क्यों ना इसको भी अपने जाल में फंसा लिया जाए। और फिर दोस्तों इस तरीके से जो ये आस्था होती है वो अब इस लड़के राहुल को भी अपने जाल में फंसाने के बारे में सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ राहुल जो था वो अपने इसी काम को अंजाम देने भी आया था और इस तरह से अब तीनों के बीच में ये चीजें होना, बातचीत होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके दिन गुजरते जा रहे थे। और फिर दोस्तों कुछ दिनों के बाद एक ऐसा भी दिन आ जाता है जिसमें कुछ नया ही कारनामा, कुछ नया ही कांड शुरू हो जाता है। दोस्तों अब ये जो महिला थी अब तक तो ये खुद ही उन दोनों लड़कों के साथ अपना वक्त बिता रही थी। एक दिन क्या होता है कि सुबह का 8 बजे का समय हो रहा था और उसका जो पति महेंद्र था वो गोलगप्पे बेचने के लिए दूसरे गांव में चला जाता है। दूसरे 2 घंटे के बाद जो आस्था की बेटी करुणा होती है वो कहती है कि माँ मुझे कुछ दिनों के लिए नानी के घर पर जाना है और मैं 4-5 दिन के लिए वहीं पर रुकना भी चाहती हूँ। और तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि फिर लेकिन तुम्हें छोड़ने वहां पर कौन जाएगा, तुम अकेले कैसे जाओगी। तभी जो बेटी करुणा होती है वो कहती है कि माँ मैं खुद ही चली जाऊंगी और मैं वापस खुद भी आ जाऊंगी, आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और आस्था फिर अपनी बेटी को इसके लिए कुछ पैसे दे देती है और फिर करुणा जो है वो पैसे लेकर और बस पकड़ करके अपनी नानी के घर पर 4-5 दिन के लिए रहने चली जाती है।
इधर अब आस्था जो थी वो घर में बिल्कुल ही अब अकेली हो गई थी, क्योंकि अब उसकी बेटी भी अपने नानी घर चली गई थी और पति तो पहले से ही दिन भर शहर में जाकर के गोलगप्पे बेचा करता था और फिर सीधे रात को ही लौट करके वो घर आता है। अब दोस्तों जैसे ही करुणा अपने नानी के घर के लिए निकल जाती है तो फिर जो इसकी माँ होती है, जो आस्था होती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि अब इसका पति तो जाहिर सी बात है वो तो सुबह से लेकर रात तक दूसरे ही गांव में गोलगप्पे बेचने का काम किया करता था और अब बेटी घर पर रहती तो वो भी थोड़ी बहुत टेंशन थी, लेकिन अब बेटी भी नानी के घर चली गई। तो अब आस्था पर रोकने वाला, कोई देखने वाला, कोई कुछ भी करने वाला घर पर मौजूद नहीं था। अब आस्था यही सोचती है कि उसके पास तो अब दिन भर टाइम ही टाइम है, मौका ही मौका है, क्योंकि अब वो बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी और इसीलिए वो दोनों ही लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे वसूल कर रही थी। शाम के तकरीबन 4 बजे का समय हो रहा होता है और फिर इसके बाद जो ये आस्था होती है वो अपने घर से निकलती है और सीधे ही सुरेश के पास उसके कमरे में पहुंच जाती है और जाकर के सुरेश से यही कहती है कि आज तो घर पर कोई है भी नहीं और मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ, और अगर तुम इस बात का फायदा उठाना चाहते हो तो फिर तुम दोनों ही मेरे घर पर मेरे कमरे में आ सकते हो। अब राहुल भी ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सुरेश तो पहले से इन चीजों का सारा चीज कर रहा था, वो भी खुश हो जाता है और ठीक 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद राहुल और सुरेश दोनों ही अपने कमरे से निकलते हैं और फिर सीधे इस महिला के घर के दरवाजे के पार करके इसके कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद आस्था कहती है कि रुको, मैं थोड़ी देर पहले दरवाजा वगैरह बंद कर देती हूँ और तब तक तुम लोग यहाँ बैठ करके इंतजार करो, अब चुपचाप से बैठे रहना। और फिर आस्था जाकर के खुद अपने मेन घर का दरवाजा बंद करती है और फिर इन दोनों लड़कों के साथ अपना समय बिताना शुरू कर देती है। और फिर दोस्तों इन तीनों के ही बीच में, तीनों के आपसी रजामंदी के साथ ये रिश्ते कायम हो रहे थे, गलत रिश्ते कायम किए जा रहे थे और ये सारा काम तब तक किया जाता है जब तक कि इन दोनों की ही इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे इन तीनों का सारा ये काम खत्म होता है तो फिर दोनों लड़के जो होते हैं वो इस महिला को कुछ पैसे भी देते हैं और फिर पैसे देने के बाद वापस से वो दोनों अपने अपने कमरे में लौट जाते हैं। और इस तरीके से दोस्तों अब जब भी ये महिला चाहती थी वो इन दोनों ही लड़कों को, जब तक बेटी नहीं आ रही थी तब तक दिन भर में कई बार अपने कमरे में बुलाती थी। और सबसे जो मेन बात थी दोस्तों, आस्था इन दोनों ही लड़कों से इसके एवज में बहुत ज्यादा पैसे लिया करती थी। सबसे पहला कारण ये था कि लड़के जो थे वो भी इस चीज को एंजॉय कर रहे थे और महिला भी इस चीज को एंजॉय कर रही थी और प्लस पैसे भी कमा रही थी, तो आस्था जो थी वो इन मौकों से बिल्कुल भी चुकना नहीं चाहती थी। और दूसरी तीसरी चीज ये भी थी दोस्तों कि अब आस्था को फुल मौका मिल रहा था ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि घर पर बेटी जो थी वो नहीं थी और बेटी का पापा तो पहले से ही नहीं रहता था। लेकिन दोस्तों आप सब लोगों ने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि चाहे कोई कितनी ही बात छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, गलत चीजें एक ऐसी होती है दोस्तों, वो उनका पता लोगों को चल ही जाता है। और अब जो ये आगे भविष्य में इस महिला आस्था के साथ होने वाला था दोस्तों, यकीनन इसके बारे में आस्था ने कभी कल्पना ही नहीं की होगी कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। अब होता क्या है दोस्तों कि धीरे धीरे करके ऐसे ही टाइम तो बीत रहा था और फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों कि जिस दिन इस महिला ने कुछ अलग ही तरीके का चीज करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। अब जो ये आस्था होती है वो अपनी बेटी करुणा के साथ वापस आराम कर रही थी घर पर, क्योंकि उसकी बेटी लौट कर आ गई थी और जो उसका पति था दोस्तों वो तो अपने किसी रिश्तेदारी में गया हुआ था, जिसकी रिश्तेदारी में कोई शादी थी और जिसमें वो 4-5 दिन के लिए इसका पति जो है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पर गया हुआ था, क्योंकि जो रिश्तेदारी में शादी में थी वो कुछ पैसे वाला, मतलब कि पैसे वाला व्यक्ति की शादी थी, इसीलिए उसका जो पति था वो पहले से ही चला गया था और इसीलिए उसने ज्यादा पैसे भी उसमें कमाने थे, तो इसीलिए वो 4-5 दिन के लिए आस्था का पति जो है वो उस काम को करने के लिए चला जाता है। और अब घर पर जो आस्था होती है और जो उसकी बेटी करुणा होती है दोस्तों, वो 2 ही लोग बचे हुए थे। अब ये दोनों ही अपने घर पर अपने अपने कामों में लगी रहती थी, अपने अपने कामों में व्यस्त रहती थी। अब एक दिन क्या होता है कि एक दिन शाम का समय होता है और फिर रात के जैसे ही 8 बजे का समय होता है तो फिर अचानक से क्या होता है कि जो ये आस्था होती है उसके पास सुरेश का फोन आ जाता है। अब जैसे ही वो आस्था सुरेश का फोन उठाती है तो फिर जो ये सुरेश होता है वो कुछ अलग ही मूड के हिसाब से आज आस्था के पास फोन किया था, कुछ अलग ही तरीके के लिए फोन किया था। सुरेश आस्था से यही कहता है कि आज जो मेरा मन है और जो मेरे दोस्त का मन है वो तो आज कैसे भी करके तुमसे मिलने का कर रहा है, लेकिन फिर जो ये आस्था होती है वो फोन पर यही कहती है कि अब रात के समय में मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि घर पर अब मेरी बेटी रह रही है और बेटी के सामने ये करना कहीं मैं पकड़ी जाऊंगी तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन जो ये सुरेश और जो राहुल थे इन दोनों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और सुरेश और जो राहुल होते हैं वो आस्था से यही कहते हैं कि देखो, एक बात हम तुमसे बहुत दिनों से कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक हम तुमसे ये बात कह नहीं पाए
और अगर मेरी ये बात मान ली तो फिर सोचो हम दोनों ही इस चीज के लिए तुम्हें इतने सारे पैसे देंगे कि तुम कभी यकीन नहीं कर पाओगी। अब आस्था जब ऐसी बात सुनती है तभी वो सूरज से पूछने लगती है कि क्या बात है, क्लियर कहो, और फिर मुझे इसके लिए क्या करना होगा जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगी। और फिर यहाँ पर जो सूरज होता है वो आस्था से यही कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि जो तुम्हारी ये बेटी करुणा है उसके भी तुम हमारे साथ मिला लो, तुम्हारे साथ मेरे साथ सभी लोग मिलकर के एक साथ ही एंजॉय करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये आस्था होती है वो इन दोनों से कहती है कि तुम लोग पागल हो गए हो, वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के साथ भला ऐसा गलत काम कैसे होने दे सकती हूँ, मैं इस चीज के लिए तुम लोगों को कैसे परमिशन दे सकती हूँ। लेकिन जो वो राहुल नाम का लड़का था उसे अब उसकी बेटी करुणा काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। दूसरी बात, राहुल एक ऐसा लड़का था जो कि करोड़पति लड़का था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। राहुल ने पहले ही सुरेश को ये समझा दिया था कि चाहे लाख रुपए की ही बात क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी एक बार उस लड़की के साथ मुझे वक्त बिताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये सुरेश होता है आस्था से यही कहता है कि देखो मैं तो तुम्हें यही कहूंगा क्योंकि मेरे दोस्त को तुम्हारी बेटी काफी ज्यादा पसंद आ चुकी है और वो लाखों रुपए भी इस चीज के लिए खर्च करने के लिए तैयार है। और अगर आज रात को तुमने अपनी बेटी को इसके हवाले कर दिया तो इसके बदले में वो तुम्हें 1 लाख रुपए देने को तैयार है। दोस्तों जब बात 1 लाख रुपए की आती है तो फिर अब जो ये आस्था होती है वो थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल ही चुप पड़ जाती है। आस्था यही सोचने लगती है कि यार लगभग बस थोड़ी ही देर के लिए हम 1 लाख रुपए कमा लेंगे तो इससे क्या नुकसान है, एक दिन के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, एक दिन के लिए अपनी बेटी को इनको दे देती हूँ और पैसे तो इतने सारे मिल जाएंगे कि 1 साल बैठ करके आराम से हम खा सकते हैं। और फिर दोस्तों लगभग 5 मिनट तक सोचने के बाद जो ये आस्था देवी होती है वो इन दोनों से यही कहती है कि फिर ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा करते हो और इतना पैसे देने को तैयार हो तो फिर कैसे भी करके मैं अपनी बेटी को कुछ ऐसी चीजें खिला दूंगी कि ऐसी चीजें उसे दे दूंगी ताकि मेरी बेटी जो है वो नींद में चली जाए और फिर जब वो सुबह उठेगी तब उससे पहले तुम्हें जो उसके साथ करना होगा कर लेना। तो दोस्तों पैसे के लिए जो आस्था देवी होती है, जो एक माँ होती है, वो रात के लगभग 8 बजे के आसपास एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और फिर मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों वहां से डॉक्टर से वो जाकर के संपर्क करती है और उसे यही कहती है कि मुझे कोई ऐसी दवा दे दो, कोई ऐसी गोली दे दो जो कि शाम से सुबह तक इंसान उठ ना पाए, यानी कि नींद की दवा। अब डॉक्टर को भी पैसे चाहिए थे और वो उसे महंगी से महंगी जो ब्रांड की गोली होती है वो लेकर के वो आस्था को दे देता है। अब जो ये आस्था देवी होती है वो उन गोलियों को लेकर के वापस से अपने घर लौट करके आ जाती है। उस वक्त आस्था की जो ये बेटी होती है दोस्तों, होता क्या है कि करुणा उस वक्त जाग रही थी, उस वक्त वो सोने गई थी नहीं थी। अब करुणा जो थी अब क्या कर रही थी, उस समय बैठकर टाइम पास कर रही थी। तभी ये जो आस्था होती है वो एक गिलास दूध का ले जाती है और उसी दूध के गिलास में वो गोलियां मिला देती है। अब रोजाना ही आस्था जो है वो अपनी बेटियों को एक गिलास दूध पीने के लिए दिया करती थी और फिर ले जाकर के सीधे वो करुणा को वो दूध का गिलास देती है। और अब जैसे ही करुणा उस दूध के गिलास को पीती है तो फिर दोस्तों ये जो करुणा होती है उसकी आंखें एकदम से भारी होना शुरू हो जाती है। अब जो करुणा होती है तभी अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे बहुत ज्यादा तेजी से नींद आ रही है, एक काम करो कि तुम मेरी जल्दी से जाकर के बिस्तर लगा दो। और फिर जो ये आस्था होती है वो अपनी ही बेटी को अपने कमरे में ही ले जाकर के सो जाती है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि वो सीधे सुरेश के पास फोन करती है और सुरेश से यही कहती है कि मेरी बेटी जो है वो अब काफी गहरी नींद में सो चुकी है, अब तुम लोगों को जो करना है तुम लोग जल्दी से आओ और अपना सारा काम कर लो। और फिर उसके बाद ये दोनों ही लड़के पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही इनके पास आस्था फोन करती है, उन्हें सूचना देती है, तो फिर जो ये सुरेश और जो राहुल होते हैं दोनों ही फटाक से अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और ये तुरंत ही सीधे आस्था के घर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि उसके कमरे तक पहुंच जाते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि जो ये आस्था के घर पर जब ये लोग जाते हैं तो फिर सीधा ही वो उसके बेडरूम में ही जाते हैं। अब आस्था जो है वो अपने घर का मेन दरवाजा जाकर के बंद कर देती है, लेकिन आस्था ये भूल चुकी थी कि वो एक औरत थी, लेकिन उसकी बेटी जो थी वो अभी एकदम से ही कम उम्र की थी और उसकी बेटी के साथ ये लोग क्या करेंगे और उसके साथ कैसे कैसे करेंगे ये बात वो बिल्कुल ही भूल चुकी थी। अब होता क्या है दोस्तों कि जो ये उत्तम सिंह और जो ये सुरेश और जो राहुल नाम का लड़का था, ये दोनों जो है वो लड़की करुणा के साथ, आस्था की बेटी के साथ लगभग 4-5 घंटे तक उसके साथ रिश्ते कायम करते हैं, गलत तरीके से कायम कर रहे थे दोस्तों। और जिसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, उन चीज की वजह से क्या होता है कि जो करुणा होती है उसकी जो कंडीशन होती है वो बिगड़ जाती है अचानक से। लेकिन फिर उसके बाद जो ये लड़के होते हैं दोस्तों, जब उनका ये सारा काम खत्म हो जाता है, जब उनका पूरा मन भर जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो जो लड़के होते हैं
वो आस्था के घर से निकल करके वापस से अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन उन लड़कों को ये नहीं पता था कि दूसरे तीसरे दिन उनके साथ आखिर क्या होने वाला था। अब होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही ये जो करुणा थी, जब वो सुबह में उठी है और फिर सुबह उठने के बाद क्या होता है कि करुणा को ये पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, और उसको ये भी अंदाजा लग जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं उसकी माँ का ही हाथ है। क्योंकि करुणा जानती थी कि उसे कभी भी ऐसी नींद नहीं आती थी और उसे दूध पीते ही ऐसी गहरी नींद आ गई थी, और करुणा को ये भी पता चला था कि उसके साथ दरअसल हुआ क्या था। और अब करुणा जो है वो इस चीज को सहन नहीं कर पाती है और फिर तुरंत ही अपने पापा को इस चीज के बारे में फोन करके बता देती है, सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसकी माँ ने ही उस बेटी के साथ ऐसा किया है। और वो ये बता देती है कि उसमें पूरा पूरा हाथ जो है वो अपनी ही मेरी माँ का है। अब दोस्तों ये बात तो आप सभी लोगों को पता है कि जब कोई बाप अपनी बेटी के मुंह से ऐसा बात सुनेगा तो चाहे वो कैसा ही बाप क्यों ना वो सहन नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों जो आस्था का पति होता है महेंद्र, तुरंत ही अपने रिश्तेदार के घर से निकल करके सीधा ही अपने घर पर आता है, और फिर घर पर आने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ अब परीक्षा लेना शुरू कर देता है। और होता क्या है कि वो पत्नी को लगातार थप्पे मारता है। अब आस्था जाकर के जब खूब उसकी पिटाई की जाती है तो पूरी कहानी अपने पति के सामने बोलना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर जो आस्था का पति होता है ये बातें सुनकर के उसका दिमाग खराब हो जाता है, और अब तुरंत ही वो उन लड़कों के पास जाता है, और लड़कों के पास जाने के बाद वो तुरंत पुलिस को भी बुला लेता है। और फिर वहां पर पुलिस आती है और पुलिस आकर के उन दोनों ही लड़कों को गिरफ्तार करके ले जाती है, और साथ में ही जो ये आस्था होती है उसे भी पुलिस गिरफ्तार करके लेकर अपने साथ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें सारा सहयोग तो उस महिला का ही था। लड़कों ने ये बताया कि हमें हमारी साथ तो इसकी माँ ने दिया था और इस माँ ने इसके पैसे के लिए सारा सब कुछ किया था। अब जब लड़कों ने बोला तो फिर आस्था देवी को पुलिस दोबारा से घर आकर के गिरफ्तार करके ले जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से एक महिला ने पैसों के लालच में आकर के और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में अपनी बेटी का सौदा कर दिया था। अब सोचिए दोस्तों ऐसी माँ को क्या सजा मिलनी चाहिए जो उसने अपनी कम उम्र की बेटी के साथ ऐसा गलत व्यवहार करवाया था, और सिर्फ पैसों के लिए। तो दोस्तों जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी? उस महिला की जिसने अपनी बेटी के लिए ऐसा किया था, इन दोनों लड़कों की भी गलती थी? जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।